Shiva Learning is career guidance portal of India, one-stop destination for everything related to education and career decisions. Our services: career counseling, admission process, study materials, test series and exam update, RR materials, rapid revision materials. हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग। तो गाइज़, हमने सेकेंड यूनिट का जो चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया था, जिसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने एनाटॉमी में प्लांट के टिश्यू के बारे में पढ़ा। अब यहाँ एनिमल्स पे हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू में हमने 4 टाइप्स उसके पढ़े थे, जिसमें हमारा एपिथेलियल था, कंपाउंड टिश्यू था। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू इज़ टोटली रिलेटेड टू आवर सिस्टम, आवर बॉडी के अंदर जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, एब्डोमेन हो गया, ये सारी की जो पार्ट्स हैं उसके बारे में कहाँ कहाँ पे क्या टिश्यू पाया जाता है और क्या फंक्शन करता है, उस टिश्यू का फंक्शन क्या है बेसिकली, उसके बारे में हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे। हालांकि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमें ब्रीफ ही पढ़ना है, ठीक है। हमें वो सारे नेम्स याद करके चलने हैं, ताकि जब हम आगे उसके डिटेल्स में पर्टिकुलर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ें तो हमें ये चीज़ पता हो कि हाँ, एरियोलर टिश्यू का क्या फंक्शन था, डेंस रेगुलर का क्या फंक्शन है। तो अभी हम बेस से, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम बेस से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू से हम समझ सकते हैं कि कनेक्टिव मतलब क्या होता है, कनेक्शन। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज़, इसका जो डेफिनेशन है, हैज़ सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। मतलब जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो एक गट्स के अंदर या ग्लैंड्स के अंदर, पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर एक फाइब्रस सिस्टम में एक लूजली जो है वो अरेंज्ड होगा, ठीक है। किसके अंदर, एक उसके अंदर फ्लूइड पाया जाएगा और वहाँ पे वो लूजली अरेंज्ड होगा। तो उसके अंदर जो हमारा टॉपिक्स है, मतलब उसके अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो क्या होगा, ये सारे जो टिश्यूज़ हैं ये याद रखिएगा, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है। कुछ आपको कंफ्यूज करेंगे जो कि कुछ कंपाउंड के अंदर भी था, लाइक जो यहाँ पे एरियोलर टिश्यू है, तो ये एरियोलर टिश्यू आपको कंपाउंड में भी देखने को मिलता है। एडिपोज है इसमें, तो इसमें एडिपेज है, इसमें ए है, ये डिफरेंस है। बाकी सारी चीज़ें मैं आगे पढ़ाती जाऊँगी, आपको क्लियर होता जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसमें हमारा आता है एरियोलर टिश्यू, ठीक है। एरियोलर टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो एरियोलर टिश्यू जो है ये स्किन के अंदर पाया जाता है, प्रेजेंट इन ए स्किन एंड फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल्स होते हैं ये। मतलब कि जो हमारा एरियोलर टिश्यूज है ये फाइब्रस होता है। फाइब्रस इज लाइक फाइबर, मतलब फाइबर की तरह होता है ये, ठीक है, लाइक रूट जैसे होता है फाइब्रस के फॉर्म में, वैसा होता है। और माइक्रोफेजेस, ठीक है, माइक्रोफेजेस होते हैं इसमें, माइक्रोफेजेस। फेजेस का मतलब ही हम समझ सकते हैं, फेजेस मतलब किसी चीज़ को खाना, हिंदी में उसको भक्षण बोलते हैं। तो किसी भी जो ये एरियोलर टिश्यू जहाँ पे भी पाया जाएगा हमारे बॉडी सिस्टम के अंदर, वहाँ पे अगर ये है तो ये एक फाइब्रस के फॉर्म में होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, और ये सिंगल लेयर्ड होगा। और माइक्रोफेजेस हो गए, इसमें मास्ट सेल्स पाए जाते हैं। मास्ट सेल इज ऑल्सो रिलेटेड टू भक्षण करना, मतलब कि कोई भी खराब सेल्स को ये न्यू सेल्स में कन्वर्ट करता है, मतलब उसको जो भी खराब सेल्स है उसको हटाने का काम करता है। इस लाइक हमारे बॉडी में जो भी गंदगी होती है, एक सेल्स खराब हो जाते हैं तो उसको वो खाने का काम करता है। हम उसको एकदम से आउट तो कर नहीं सकते, वो अंदर ही अंदर रहेगा, तो ये उसका काम करता है ये टिश्यू। अब हम सेकेंड आते हैं एडिपेज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू कंपाउंड में भी था, तो यहाँ पे एडिपेज है। एडिपेज टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है, इट इज़ लोकेटेड स्किन। ये कहाँ पे था, ये भी स्किन में ही पाया था, ये आउटर मोस्ट पाया गया था ना, ये स्किन के अंदर ही लोकेटेड होता है। और बेसिकली एडिपोज से हम फैट रिलेटेड समझ रहे थे, ठीक उसी तरह एडिपेज है, ये जो भी फैट्स होते हैं ना उसको स्टोर करने का काम करता है ये टिश्यू, ठीक है। और एकदम से ये पैक्ड होता है और फाइब्रस स्ट्रक्चर में होता है। इसका मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। आप इन सबको ना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगी वैसे वैसे आप समझिएगा। पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, स्किन में पाया जाता है, और मैक्रोफेजेस जो कि हमारा खाने का काम करता है खराब सेल्स को,
और मास्ट सेल्स पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ एडिपोज टिश्यू में मैंने आपको बताया था कि ये स्टोर करने का काम करता है, फूड को नहीं, फैट को, ठीक है। स्टोर करने का काम करता है फैट को। ये भी लोकेटेड, स्किन के अंदर ये लोकेट होता है, ठीक है। तो इसका ये दो काम हो गया। अब हम आते हैं थर्ड जो हमारा वो है डेंस रेगुलर टिश्यू सिस्टम। डेंस रेगुलर ये फाइबर्स होता है, फाइब्रस मैंने आपको बताई थी कि ये जैसे मान लीजिए ये फाइबर है, ठीक है, ये फाइब्रस कोई टिश्यू है, इसके अंदर जो है ना, ये जो इसके अंदर ही ये फैट स्टोर होगा। और ये कहाँ पे पाया जाएगा? स्किन। जो हमारे स्किन फैट होते हैं ना, स्किन पे कभी कभी फैट आ जाता है, मतलब जब हम मोटे हो जाते हैं तो वो जो फाइब्रस होता है ना, उसी के अंदर ये स्टोर करते जाता है फैट को। तो इस टिश्यू का यही काम होता है। ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, हमारा डेंस रेगुलर में बता रही थी। तो कोलेजन फाइब्रस होता है, ठीक है, इसका एक फाइबर का टाइप है ये कोलेजन। और इसमें जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, वर्क क्या होता है, अटैच करता है जो भी स्केलेटन, ट्यूब्स, बोन्स, मसल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। बेसिकली ये जो हमारा कोलेजन फाइबर्स पाया जाता है, यहाँ पे कोलेजन फाइबर के अंदर ये टिश्यू पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, मसल्स टू स्केलेटन, मसल्स टू स्केलेटन को कनेक्ट करने का काम करता है, अटैच करने का काम करता है। किसके अंदर? बोन के अंदर। बोन के अंदर बहुत सारे मसल्स भी होते हैं, स्केलेटन्स भी पाए जाते हैं, तब जाके हमारा बोन डेवलप करता है। तो इस टिश्यू का मेन काम होता है, डेंस रेगुलर टिश्यू सिस्टम का काम ये होता है, कोलेजन फाइबर्स की फॉर्म में ये मसल्स और स्केलेटन को बोन के अंदर अटैच करने का काम करता है। ये इसका फंक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, डेंस इरेगुलर। दिस इज रेगुलर एंड दिस इज इरेगुलर। इरेगुलर का क्या है, ये हमारे स्किन में पाया जाता है, ठीक है। और ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, यहाँ पे रेगुलर में मैंने आपको बताया अटैच्ड होता है। तो अटैच्ड और कनेक्टिव में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। कनेक्टिव मतलब क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली इरेगुलर फॉर्म में होगा, मतलब इसका कोई रेगुलरिटी नहीं है अटैच होने का, कनेक्टेड होने का। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है ये स्किन के अंदर पाया जाएगा, ऑलमोस्ट सारे स्किन के, ये स्किन के अंदर पाया जाएगा लेयर के फॉर्म में। और दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये डेंस इरेगुलर फॉर्म करता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा हो गया स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल से क्या समझ रहे हैं हम, स्केलेटल मतलब बोन, ठीक है। तो इसका किस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है, ये सिलेंड्रिकल होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स पाए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्केलेटल मसल्स क्या बताया मैंने, मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर, ओके। अब नेक्स्ट हम आते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल मतलब स्मूथ होगा, सिलेंड्रिकल, इसको मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, एक मिनट। ये मैं यहाँ पे ये अगर आप एकदम से ऐसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसके सामने सामने आप अगर समझेंगे, जैसे एरियोलर का मैंने क्या बताया, एडिपोज का क्या बताया, इस तरीके से अगर आप अलग अलग करके समझेंगे तभी समझ में आएगा। और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत ही काम देने के लिए मैंने पढ़ा, मतलब एक तरह से बेस है ये, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे तभी आपको आगे चीज़ें समझ में आएंगी, वरना अगर कहीं पे भी आ जाएगा, कोई मैं जैसे हर्ट पढ़ा रही हूँ वहाँ पे कहीं पे आ गया आपका मतलब कि ये डेंस इरेगुलर आ गया, ठीक है। तो आप सुनिए डेंस इरेगुलर क्या होता है, पहले तो वो पढ़े, इसीलिए अभी से पढ़ के चलिए ताकि आगे आपको जो और सारी चीज़ें हैं उसमें टाइम देना पड़े, ना कि इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल्स हो गया। अब स्मूथ मसल में क्या है, ये एक स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यूनि मतलब सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है। और स्केलेटल मसल जो है वो हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। मल्टी न्यूक्लिएटेड से क्या समझते हैं आप, मल्टी न्यूक्लिएटेड से मतलब होता है कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाएगा। सारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है, क्योंकि सेल तभी फंक्शन करेगा
तभी तो डिवाइड करेगा, या तभी तो न्यूक्लियस ही सारे ट्रांसफॉर्मेशन करता है, सारे जो डीएनए आरएनए होते हैं वो सारा वही संचार करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उसका अलग अलग बनाता है। तो स्पिंडल मसल्स के अंदर सिंगल न्यूक्लिएट पाया जाता है, इसका स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ये पाया कहाँ जाता है, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, स्टमक में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। तो स्मूथ मसल जो होता है हमारा वो स्टमक में पाया जाता है ऑब्वियसली, और ब्लड वेसल्स, ठीक है। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ बार बार ताकि आपको ये चीज़ें एकदम सेट हो जाए कि स्मूथ मसल्स कहाँ पाया जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है हेड। हेड ऑब्वियसली हमारा जो सिर है वो है यहाँ पे। तो हेड के अंदर टोटल 6 सेगमेंट पाए जाते हैं, पार्ट्स। सेगमेंट मतलब होता है खंड। अभी सेगमेंट्स बहुत सारे पार्ट में होते हैं, अलग अलग फंक्शन अलग अलग होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हेड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हेड जो सिस्टम टिश्यू सिस्टम होता है उसमें 6 सेगमेंट पाए जाते हैं, जिसमें हमारा जो ह्यूमन का होता है बेसिकली वो कंपाउंड आई पाया जाता है। हेड के अंदर ही होता है आई, तो आई अलग से कुछ नहीं है, ये हेड का एक पूरा पार्ट होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। अगर हमारे आँख में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो हेड से रिलेटेड होता है, सर दर्द होता है, आँख दर्द होता है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो कंपाउंड आई उसमें पाया जाता है हेड के अंदर। अब नेक्स्ट हम आते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल क्या होता है, हमारा हार्ट, ठीक है। कार्डियक सेल्स जितने भी होते हैं वो हार्ट के अंदर ही पाए जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो शॉर्ट सिलेंड्रिकल होता है। और स्मूथ मसल यहाँ पे मैंने लिखा होगा, ये थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, शॉर्ट सिलेंड्रिकल। जो मैं बोल रही हूँ ना उसको आप ध्यान दीजिएगा, उसको आप समझिएगा। कार्डियक मसल्स इज शॉर्ट सिलेंड्रिकल होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। हार्ट वॉल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, क्या, कार्डियक मसल। मैंने बताया आपको हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट का जो वॉल होता है ना उसके अंदर ही कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं। और ये डिस्क फॉर कम्युनिकेटेड न्यूरल टिश्यू, मतलब इसका जो फंक्शन होता है ये कम्युनिकेट करने का काम करता है, ठीक है। कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट में पाया जाता है उसका काम यही होता है कि एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को कम्युनिकेट करने का काम करता है। न्यूरॉन्स का, जैसे न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है ना संचार करना, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको, ठीक उसी तरह कार्डियक मसल्स का भी यही काम होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, वो है हमारा थोरैक्स। थोरैक्स इस हमारे नेक पे पाया जाता है, ठीक है। इसमें 3 सेगमेंट पाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। देयर आर 3 सेगमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हम बियर्स 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, ठीक है। तो जो हमारा 4th, 3rd हिंड, मैंने आपको रिम पढ़ाया था, ठीक है, जो मिड रिम होता है, हिंड रिम होता है। तो जो थोरैक्स होते हैं ना उसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स पाए जाते हैं। विंग्स मतलब आप रिलेट कर सकते हैं पंख, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, 4 थोरैक्स एंड हिंड थोरैक्स, 2 टाइप के थोरैक्स पाए जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। पहला मैं यहाँ लिख देती हूँ, 2 टाइप्स के विंग्स पाए जाते हैं। पहला हो गया हमारा 4 थोरैक्स एंड सेकेंड हो गया हमारा हिंड थोरैक्स, ओके। और 2 टाइप्स के लेग्स पाए जाते हैं, बियर्स ऑफ 2 टाइप ऑफ विंग्स एंड ऑल्सो प्रेजेंट 2 टाइप्स ऑफ लेग्स, 2 टाइप्स ऑफ लेग्स भी पाए जाते हैं इसमें, लेग्स, ठीक है। सारी चीज़ें जो 4 थोरैक्स, हिंड थोरैक्स है, ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब स्टमक, जो हमारा पेट का एरिया होता है वो, उसको हम एब्डोमेन कहते हैं साइंस के उसमें लैंग्वेज में, ठीक है। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। सेगमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद कंटिन्यूसली सेगमेंट आना ही आना है, लास्ट एनएल तक। हमारा स्टार्ट हुआ हेड से, हेड जो पार्ट होता है वो एकदम डेवलप्ड पार्ट होता है, वहाँ से स्टार्ट हुआ है सेगमेंट। अब एब्डोमेन में 10 सेगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि अनजॉइंट होते हैं, जॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है। और जो एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स पाए जाते हैं वो बेसिकली मेल्स में पाए जाते हैं ओनली। एनल का जो स्टाइल होता है वो मेल्स में ओनली पाया जाता है, ओके। तो इसका जो एब्डोमेन के अंदर जो चीज़ें आपको याद रखनी है, तो 10 सेगमेंट पाए जाते हैं इसके अंदर। और जो एक सेगमेंट होता है जिसका नाम है अनजॉइंट एनल स्टाइल, वो किस में पाया जाता है, वो सिर्फ मेल में पाया जाता है, ठीक है, ओनली इन मेल में प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, तो एब्डोमेन के अंदर हमें एक चीज़ और देखनी है, क्या, वो है हमारा
ये चलिए ये मैं आपको एनाटॉमी में बता देती हूँ, वहाँ पे समझा दूँगी, ठीक है। एनाटॉमी क्या, एनाटॉमी से आप समझ रहे होंगे, प्लांट्स में हमने पढ़ा है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ अ ब्रीफ स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि एक ट्री के अंदर फ्लावर्स होता है, लीफ होता है, रूट होता है, ठीक उसी तरह हमारे बॉडी के इंटरनली स्ट्रक्चर में भी एनाटॉमी पाया जाता है, जिसको हम सीरियल वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। एनाटॉमी में मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ये थोड़ा आपको दिख नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि इसके बाद क्या आता है। तो सबसे पहले एनाटॉमी में हमारा जो आता है माउथ, ठीक है। सेकेंड हो गया हमारा फेरिंग्स। ये सीरीज में आपको याद करना है, ये नहीं कि पहले एनस याद कर लिया, माउथ कहीं भी डाल दिया, ऐसे नहीं, सीरीज में आप याद करेंगे, ये क्वेश्चन पुटअप होगा। और इससे आपको टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी, और जेनेटिकली मतलब जनरली जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कितना नाम है इसमें, कितने नेमिंग्स हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए ऑब्वियसली एग्जामिनर जो होते हैं वो ये चैप्टर चूज करता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, ठीक है। फोर्थ वन इज क्रॉप। क्रॉप का फंक्शन होता है फूड को स्टोर करने का। मुंह से हमारी ये सीरियल वाइज, पहले हम खाना खाते हैं, फिर फेरिंग्स गले से होकर हमारे एसोफेगस में जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्रॉप, फूड पहले स्टोर्ड होता है। स्टोर्ड इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे हम जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे उसमें मिलना स्टार्ट होते हैं, तो पहले वो एक जगह पे स्टोर होगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन होगी डाइजेस्ट होने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद कहाँ से आता है, गिजर्ड में आता है, ठीक है। गिजर्ड क्या होता है, वहाँ पे फूड ग्राइंड होता है। हम मुंह से खाने को मुंह में, दांत में जो भी ग्राइंडिंग का काम करते हैं अपने लेवल से हम कर चुके हैं, बट ये जो ना बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही दानेदार, एकदम छोटे छोटे पाउडर के फॉर्म में होता है, तभी वो डाइजेस्ट होता है। तो गिजर्ड यहाँ पे फूड का काम ग्राइंडिंग होता है। उसके बाद हमारा हिपैटिक में आता है। हिपैटिक में हमारे 3 टाइप के सिक्रीशन होते हैं, जो कि हमारा डाइजेस्टिव जूस होता है। तो वहाँ पे जो पार्ट है हमारा मिडगट, बेसिकली जो मिडगट होता है वहीं पे हमारा सिक्रीशन होता है, किसका, डाइजेस्टिव सारे जूस का, ठीक है। जो हिपैटिक सिका होता है उसका नाम क्या है, उस ऑर्गन का या फिर उस टिश्यू का नाम आप कह सकते हैं, तो हिपैटिक सिका है, जहाँ पे हमारा सिक्रीशन होता है डाइजेस्टिव जूस का, और वो कहाँ पे होता है, मिडगट पे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हिंडगट, ठीक है। हिंडगट क्या होता है, वहाँ पे हमारे 3 टाइप के पार्ट होते हैं, इंटेस्टाइन आप कह सकते हैं, सीलम, कोलन एंड रेक्टम, ये नाम आपने सुना होगा। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, हिंडगट में, ठीक है। इसमें जो है कि फूड एकदम, जो भी हमारे वेस्ट फूड हो गया, लाइक वेस्ट हो गया, वो हमारा अलग हो जाता है यहाँ पे, और जो फिर हमारे जो काम की चीज़ें होती है, जो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं, वो वहीं से ट्रांसफ़र हो जाता है ब्लड के फॉर्म में। और एनस से जो भी है सिक्रीशन हो जाता है, हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू निकल जाता है। तो ये सिस्टम है हमारे एनाटॉमी, किसका, फूड का, हमारे पेट में जो खाना बनता है किस तरीके से वो डाइजेस्ट होता है, ये सीरियल वाइज आपको याद करना है। अगर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से आप इसको सीरियल वाइज में मैंने बताया और उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो एनाटॉमी हो गया, ठीक है। एनाटॉमी मैंने बताया, मेन चीज़ जो है फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट, ये पाया जाता है, जिसमें मिडगट का काम हो गया डाइजेस्टिव करने का, हिंडगट का काम हो गया सिक्रीशन, अलग हो गया, सेपरेशन हो गया कोलन, रेक्टम और रेक्टम और सीलम के से। अब हमारा आता है ब्लड वेस्कुलर। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, इसमें ओपन टाइप का वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, बहुत जगह पे क्लोज टाइप का भी वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये एनिमल्स पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का ये एनिमल है, ओके, वो वेरी करता है। तो हमारे अब यहाँ पे एनिमल्स में पढ़ रहे हैं जो डेवलप्ड एनिमल, लाइक हम हो गए, ह्यूमंस हो गया, तो इसमें क्या होता है, विसरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और ब्लड काउंटर्स मतलब कॉलंटियर्स पाए जाते हैं। मतलब ब्लड का जो कलर होता है ना, यहाँ से आप समझ रहे हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइम विसरल ऑर्गन्स पाया जाता है। हीमोलिम्फ, लिम्फ मतलब वाइट ब्लड, ब्लड वाइट मतलब कोई कलरलेस होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, दिस इज ए कलरलेस, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं हम, शॉर्ट जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ फंक्शन क्या होता है, ज़्यादा ब्रीफ में जाएंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन जो इनहिबिट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया ओपन 10 स्पेरिकल्स। स्पेरिकल्स इज अ वर्ड दैट कनेक्टेड टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर 10 टाइप के स्पेरिकल्स पाए जाते हैं, जिसका ही फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन जो है किस तरीके से डायरेक्ट सेल्स में डिलीवर्ड होगा,
ये रेस्पिरेटरी के अंदर होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड टू न्यूरॉन्स। ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, गैंग्लिया। गैंग्लिया में 3 टाइप के आपके पाए जाते हैं। जो हमारा थोरैक्स होता है, 6 इन जो अंदर का पार्ट आ जाता है, टोटल 6 एंड प्लस 3 7 होता है नर्वस सिस्टम के अंदर। अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिलेटेड रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे मेल के अंदर जो है जो सेगमेंट्स पाए जाते हैं वो 4 + 6 पाया जाता है। डिफरेंस क्या होता है इसमें मेल और इसमें, मेल गोनोफोर पाया जाता है जो कि एनएस से रिलेटेड होता है, जहाँ से सिक्रीशन होता है मेल के अंदर। वो हमारा मेल के अंदर टोटल 6 सेगमेंट होते हैं जिसके थ्रू वेस्टरल हम्प पाया जाता है उनके अंदर, जहाँ पे स्पर्म्स स्टोर्ड होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा जो आता है वो पेयर ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, ठीक है। तो जितने भी ओवरीज होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, यहाँ पे भी टिश्यूज पाए जाते हैं सारे। यहाँ पे टिश्यू का ही फंक्शन है, टिश्यू से मिलकर भी ओवरीज बनता है। वो ये होता है कि उनका नेम अलग होता है, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे जितने भी पेयर्स होते हैं, ओवरीज के पेयर्स होते हैं, तब सिंगल ओवरी नहीं होता है, डबल ओवरीज होता है, ठीक है। पेयर्स पाए जाते हैं और ये ओविडक्ट में होता है। ओविडक्ट इसका एक सैक होता है जहाँ पे ये दोनों ओवरीज पाए जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन हमारा एनल हो गया है, जहाँ से हमारा सिक्रीशन होता है, मतलब एक्सक्रीशन होता है जो भी खराब मटेरियल होते हैं। तो ये हो गया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ है। बेसिकली आपको याद रखना है क्या, कनेक्टिव टिश्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कनेक्ट करता है हमारे पूरे बॉडी के सारे पार्ट को। एंड सेकेंड वन जो आपको ये सारे मैंने टिश्यूज़ पढ़ाए हैं, जो पार्ट्स पढ़ाए हैं, ये सब भी आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। बिकॉज जब हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे यही सारी चीज़ें आपके बार बार रिपीट होंगी। तो इसलिए आपको कंप्लीट करना है इसका फंक्शन क्या होता है। ओके तो देयर स्केलेटल मसल हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, बियर्स टू पियर्स जो भी इसमें विंग्स पाए जाते हैं, एब्डोमेन का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप बार एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर से रिवाइंड करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपके लिए भी ईजी हो समझना और मुझे भी पढ़ाना ईजी हो। तो आज का जो चैप्टर है हमारा 7 और यूनिट 2 जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, जो कि हमारा चैप्टर 8 होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच। Please subscribe the channel to get latest update, like and share the video.